नमस्कार, 4 सितंबर की शाम आप हैं मेरे साथ ZTV रेडियो न्यूज़ पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि की बेस्ट। और वक्त है न्यूज़ हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य देश को एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। प्रधानमंत्री आज हैदराबाद में IPS प्रोबेशनर के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को के रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। रक्षा और सुरक्षा मामलों में रूस के सहयोग की सराहना की। जनरल बिपिन रावत ने कहा, भारत ने चीन के उकसाने वाले प्रयासों को रोकने के समुचित उपाय किए हैं। भारत ने G20 समूह के विदेश मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में विदेशी विद्यार्थियों के हितों की रक्षा और फंसे लोगों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने की अपील की। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत लगभग 13 लाख भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 130 करोड़ भारतीय स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लक्ष्य के साथ एकजुट होकर आत्मनिर्भर भारत मिशन में लगे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य देश को विनिर्माण केंद्र में बदलना है। कल शाम भारत अमेरिका कार्यनीतिक साझेदारी फोरम को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि वैश्विक हित ही उसका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कोविड संकट ने मानव केंद्रित विकास की आवश्यकता सामने रखी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस महामारी ने पूरी दुनिया के समक्ष स्पष्ट कर दिया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने का निर्णय न केवल लागत पर बल्कि भरोसे पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंपनियां अब भौगोलिक सुगमता के अलावा विश्वसनीयता और नीतिगत स्थिरता पर भी ध्यान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा स्थल है जिसमें सभी विशेषताएं मौजूद हैं। भारत में विविध अवसर उपलब्ध हैं। ये अवसर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र में हैं। इनमें प्रमुख आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र हैं। हाल में जो क्षेत्र खोले गए हैं उनमें कोयला खनन, रेलवे, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र शामिल हैं। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं पर शांति और स्वायत्व चाहता है। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि देश के उकसाने वाले प्रयासों के बावजूद भारत ने इन प्रयासों को रोकने और नियंत्रित करने के समुचित उपाय किए हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा कि भारत और अमेरिका ने बहुत से रक्षा समझौते किए हैं और निकट भविष्य में इस तरह के कई समझौते किए जा सकते हैं। जनरल रावत ने सशस्त्र सेनाओं से किसी भी तात्कालिक खतरे से निपटने के लिए सतर्क रहने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए IPS भारतीय पुलिस सेवा प्रोबेशनर्स को संबोधित करेंगे। 28 महिला प्रोबेशनर सहित कुल 131 IPS प्रोबेशनर ने अकादमी के 42 सप्ताह का प्राथमिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण पूरा किया है। उन्होंने मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और तेलंगाना के डॉक्टर मारी चन्ना रेड्डी मानव संसाधन विकास संस्थान से फाउंडेशन कोर्स करने के बाद 17 दिसंबर 2018 को पुलिस अकादमी ज्वाइन किया था। अकादमी में परिवीक्षा के दौरान उन्हें कानून, अन्वेषण, फोरेंसिक नेतृत्व और प्रबंधन, अपराध विज्ञान, सार्वजनिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा जैसे विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण दिया गया। भारत ने विश्व की सरकारों से वहां फंसे विदेशी विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने और उन्हें स्वदेश लौटने के सुरक्षा उपाय करने की अपील की है। G20 समूह के विदेश मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कोविड-19 की पृष्ठभूमि में लोगों के सीमा पार समन्वित आवागमन के बारे में G20 समूह के स्वैच्छिक सिद्धांतों के विकास का भी प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत 3 बातों पर आधारित होने चाहिए: जांच प्रक्रियाओं का मानकीकरण और जांच परिणामों की सार्वभौम स्वीकृति, क्वारंटीन प्रक्रियाओं का मानकीकरण तथा लोगों के आवागमन और सीमा पार करने के प्रोटोकॉल का मानकीकरण।
जयशंकर ने इस महामारी को देखते हुए भारत में किए गए उपायों का भी उल्लेख किया। विदेश मंत्री ने G20 के विदेश मंत्रियों को महामारी के कारण भारत और अन्य देशों में फंसे विदेशी नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए वंदे भारत मिशन और ट्रैवल बबल सहित भारत द्वारा किए गए उपायों की भी जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 संकट के कारण ऋण समाधान रूपरेखा को लागू करने की बैंकों की तैयारी की समीक्षा के लिए कल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। सीतारमण ने बैंकरों से कहा कि ऋणों की अदायगी के स्थगन घटाते समय कर्जदारों की मदद करने का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, कोविड-19 संकट का दुष्प्रभाव कर्जदारों की पात्रता के आकलन पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने बैंकों को सलाह दी कि वे ऋण समाधान योजनाओं को 15 सितंबर तक तैयार करें और अपनी वेबसाइटों पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में अपलोड करें। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे की माल ढुलाई और पार्सल सेवा के साथ साझेदारी मजबूत करने के लिए प्रमुख कुरियर सेवा एजेंसियों के साथ बैठक की। बैठक में रेलवे के जरिए निजी पार्सल सेवाओं का व्यापार को बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। रेलवे कुरियर एजेंसियों के लिए विश्वसनीय, तेज, कम खर्च और सुगम सेवा उपलब्ध कराएगी। कारोबार में आसानी और दिशा निर्देशों पर तेजी से काम करने के लिए एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा। इस समूह में रेलवे के अधिकारी और कुरियर सेवाओं के अधिकारी शामिल होंगे। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से अब तक लगभग 13 लाख भारतीयों को स्वदेश वापसी हो चुकी है। इन्हें एयर इंडिया, निजी और विदेशी एयरलाइंस, चार्टर्ड उड़ान, नौसेना के जहाज़ों और सीमा क्रॉसिंग से स्वदेश लाया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि वंदे भारत मिशन का छठा चरण 1 सितंबर से शुरू हो गया है। इस चरण में 24 देशों से 1007 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 2 लाख से अधिक लोगों को स्वदेश लाए जाने की संभावना है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 2737 नए मामलों का पता चला है। इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण व्यक्तियों की संख्या 1,82,300 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस से अब तक 1,60,114 व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 4,500 हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने पर अयोध्या के लोगों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम का नगर सौर नगर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे अयोध्या को एक नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कल जनप्रतिनिधियों और अयोध्या संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और अयोध्या को एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर अपने विचार विमर्श किए। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।